गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग आर्टिकल पढ़ने वाले हैं और आर्टिकल इंग्लिश का एक टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में आता है और हर एग्जाम में 1-2 नंबर का ये रहता ही रहता है। अब वो किसी भी तरीके से ज्यादातर हमने देखा है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स में रहता है। क्योंकि ये संविदा के लिए हम पढ़ा रहे हैं तो आपको उसी लेवल से लेके चलेंगे और जो भी लेवल रहेगा संविदा का उसी लेवल आपका पूरा लेवल कवर होगा और सारा सिलेबस भी कवर होगा उसी के साथ साथ। तो देखिए आर्टिकल बताता हूं मैं आपको क्या चीज है। आर्टिकल जिसको हम बोलते हैं क्या, आर्टिकल। आप बहुत अच्छे से जानते हैं आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल होता क्या है, ए एन और दा को तीन, इनको हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं। और ये किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं होता, ये ग्रामेटिकल पोर्शन का एक हिस्सा होता है, लेकिन ये किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं होता। इसमें से आर्टिकल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है सामान्यतः। कैसे, देखिए, एक जिसको हम बोलते हैं कौन सा आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल बोलते हैं, डेफिनेट। डेफिनेट के नाम से स्पष्ट है, ऐसा आर्टिकल जो किसी चीज को निश्चित कर दे, ज्ञात बना दे। यानी हम कह सकते हैं क्या करना, निश्चित, और चीजों को क्या बनाना, ज्ञात। कोई चीज निश्चित हो गई, डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आ जाएगी। और खासकर मैं आपको आगे बताऊंगा कि आर्टिकल क्या, कहां लागू करना है, कैसे लागू करना है। तो एक तो हो गया हमारा डेफिनेट आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल का हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, इंडेफिनिट। कौन सा आर्टिकल बोलते हैं, इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट मतलब चीजों को कैसे बनाए, जो भी जिसके साथ भी लगाया जाएगा वो चीज कैसी हो जाएगी, हमारी अनिश्चित हो जाएगी। वो कैसी हो जाएगी, चीज अज्ञात हो जाएगी। यानी कुल मिला के कहा जाएगा तो अनिश्चित तथा अज्ञात चीजों के साथ हम आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यानी चीजों को अनिश्चित तथा अज्ञात बनाना हो तो इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं, अज्ञात तथा अनिश्चित चीजें हो तो आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यदि हम आर्टिकल दा लगाते हैं तो वो चीजें निश्चित और ज्ञात हो जाती है। राइट, तो ये हमारे 2 प्रकार के आर्टिकल होंगे। ए एन को हमने इंडेफिनिट आर्टिकल के जो एग्जाम्पल में से देखा जाएगा तो इंडेफिनिट आर्टिकल के जो एग्जाम्पल होंगे वो हमारे होंगे ए और, ठीक है, जबकि डेफिनेट आर्टिकल के जो एग्जाम्पल होगा वो होगा हमारा क्या, THE, दा। ये हमारे एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा आर्टिकल है। आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको, और फिर हम इसके आगे इसको कंटिन्यू करते हैं और फिर हम आपको ये आर्टिकल एन को अलग से पढ़ाएंगे, दा को अलग से पढ़ाएंगे और आर्टिकल का प्रभाव नाउन पर भी दिखाएंगे। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि आर्टिकल को जनरल यूज कहां करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। और मैं क्या करता हूं, मैं इसको अब रफ करता हूं और इसको आगे ले चलता हूं, डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल के डिटेल में। ठीक है, और पहले मैं कंडीशन बताऊं कि आर्टिकल लगाना कहां है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल लगाना कहां है। तो आर्टिकल लगाने की 3 शर्तों को बता देता हूं। ठीक है, तो उन शर्तों को जान लीजिए आप पहले। देखिए, आर्टिकल लगाने की 3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त, यानी जो आर्टिकल लगाने की हमारी कंडीशन होती है ना, जिसको हम बोलते हैं शर्तें या फिर कंडीशन। ऐसे नहीं कि कहीं भी आपने आर्टिकल लगा दिया, ठीक है, और आर्टिकल काम करेगा। आपको इन शर्तों के आधार पर भी आर्टिकल लगाना है और जनरली इन्हीं शर्तों पर आर्टिकल लगाया जाता है। देख लीजिए, पहली शर्त ये कहती है कि वहां पे एक नाउन होना चाहिए, तो आप यहां पे आर्टिकल लगा सकते हैं। अब तीनों आर्टिकल के लिए फ्री है, आप ए एंड आप तीनों के लिए फ्री है, वो तो डिफरेंस रहेगा जो भी रहेगा। दूसरा जो आर्टिकल होगा, आप क्या कर सकते हैं, आप आर्टिकल कब लगा सकते हैं, जब आपका एडजेक्टिव यानी विशेषण प्लस नाउन यानी संज्ञा ऐड हो, तो भी आप आर्टिकल लगा सकते हैं। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये आर्टिकल का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको हमेशा काम आएगा। और जो तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हम एडवर्ब जोड़ें, एडवर्ब के ठीक बाद हम एडजेक्टिव लिखते हैं और एडजेक्टिव के ठीक बाद हमने क्या लिखा है, नाउन। अब हमको आर्टिकल लगा नहीं, आर्टिकल लगा सकते हैं। अब देखिए, इस चीज की बड़ी ही खूबसूरती है कि यदि मैं यहां से नाउन हटाता हूं कहीं से भी तो आर्टिकल हट जाएगा। जनरली वे में अभी स्पेशल कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्पेशल तो एडजेक्टिव पर भी आर्टिकल लग जाता है, स्पेशल तो एडवर्ब पर भी लग जाता है, लेकिन स्पेशल कोई बात नहीं। अभी हम बिल्कुल सामान्य बात चल रही है। हाँ, और जो भी आपके एग्जाम है भाई, वो बड़े और कोई बड़े एग्जाम होते जैसे SSC वगैरह होते हैं ना, उनमें इनके स्पेशल रूल पूछे जाते हैं। लेकिन चूंकि आप संविदा वाले हैं तो इनमें आपको इतने ही रूल से काम चल जाएगा। ठीक है, और बढ़िया नंबर लेके आएंगे आप। राइट, तो ये 3 शर्तें हैं। अब 3 शर्तों के एक एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए, बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए मैंने नाउन के स्थान पे लिया
नाउन के स्थान पे लिखा मैंने बॉय। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा, देखिए जो एन का प्रयोग है, एन का प्रयोग मैं आपको इसी के साथ बता देता हूं। आप देखिए बड़ा गौर से देखिएगा एन के बीच में क्या डिफरेंस है, ए और एन। ठीक है, एन के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ए का प्रयोग कब करना है और एन का प्रयोग। देखिए पहले जब हम सोचते थे, पहले जब हम लोग छोटे थे तो उस समय एक चीज हमारे दिमाग में आती थी कि हमने देखा, हम ये जानते थे कि बॉबल होती कोई चीज, तो हम जानते थे कि ए ई आई ओ यू, ये बॉबल होगा। लेकिन यहां बॉबल से मतलब नहीं है, जो भी हमारा इंग्लिश का शब्द होगा उसके उच्चारण से होगा। भाई उसका उच्चारण क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है तो उसका उच्चारण क्या है। तो जो भी उसका उच्चारण होगा और खासकर हिंदी के उसके हिसाब से उच्चारण देखिए। जैसे मान लीजिए हमको एन लगाना है, तो एन में हमें इस बात का ध्यान देना है कि जो भी शब्द हो उसके उच्चारण में आ से लेके आह तक, आ से लेके आह तक का कोई भी वर्ण आता। ठीक है, मात्राओं का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, कौन सी मात्रा कैसी मात्रा, मात्राओं से कोई लेना नहीं, मेरा मतलब केवल वर्ण से है जो आ से लेके आ तक आते हैं उच्चारण में किसी भी शब्द के लिए। जबकि एन का प्रयोग कब करना है हमको, एन का प्रयोग तब करना जब हम का से लेके ज्ञान तक के जो हमारे वर्ण है, जो वर्ण है इनका उच्चारण आता है। मात्राओं से अभी भी बता रहा हूं, ना मात्राओं से कहीं लेना देना है ना कोई लेना देना है। ठीक है, अब इनका एग्जाम्पल मैं बता दूंगा आपको, उसके पहले हम इसको थोड़ा सा करके दिखाते हैं आपको। जैसे कि जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखिए। ठीक, क्या एग्जाम्पल होगा, मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा, देखिए यहां पे हमने लिखा कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए उठा के, दोनों के बीच का कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो अभी एग्जाम्पल हम देखेंगे, उसके पहले यहां पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए बॉय, तो मैं लिखूंगा आर्टिकल कौन सा लगाऊं, मैंने बोल दिया मुझे केवल आर्टिकल ए एन लगाना है स्पेस अभी, तो मैं बॉय का उच्चारण लिखूं बॉय। ठीक है, अब जब बॉय लिखेंगे आप तो बॉय के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा भाई, ये लगाओगे ना, वाह आ से आ तक तो कुछ आ नहीं रहा है, उच्चारण को कोई लेना देना नहीं, उच्चारण ही लेना देना है, मात्राओं को कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो हमने लगा दिया अब बॉय। ठीक है, अच्छा सबसे अच्छी बात है यदि मैं बॉय हटा दूंगा तो आर्टिकल हट जाएगा। दूसरा देखो, ये पहली स्थिति के हिसाब से इसका एग्जाम्पल हो गया भाई, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, अब बॉय। दूसरे में देखिए आप, इसका लिए क्या एग्जाम्पल होगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा बॉय, नाउन हो गया, एडजेक्टिव लिखना है हमको, तो हम क्या लिखें, हमने लिखा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, और आप जैसे ऑनेस्ट को देखेंगे तो ऑनेस्ट का मतलब निकल रहा है, जहां ये ऑनेस्ट लिखा है तो ऑनेस्ट का उच्चारण देखिए क्या है, ऑनेस्ट यहां कहीं आएगा, आ से लेके यहां तक का उच्चारण के बीच आएगा, मात्रा का कोई लेना देना। ऑनेस्ट जैसे ऑनेस्ट आया तो तुरंत मुझे एन लगाना पड़ेगा। अब देखिए उसी का एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ठीक है, बस ये अंतर ये है कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है। अच्छी बात ये है कि यदि मैं यहां से नाउन हटाता हूं तो आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, और उससे अच्छी बात यह है कि जो आर्टिकल लगाया जाता है खासकर ए और एन, वो उच्चारण किसका निर्भर करता है, जो उसके ठीक बगल में शब्द लगा है उसके उच्चारण नाउन से निर्भर नहीं करेगा। यानी नाउन का जो उच्चारण है वो आर्टिकल पर निर्भर नहीं करेगा, यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब आया है, ये जो उच्चारण है इसका निर्भर करता है। जैसे ऑनेस्ट तो हमने लिखा एन ऑनेस्ट, अब देखिए बेहतर है, ये इसका एग्जाम्पल है सेकंड कंडीशन का, नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल। ठीक है, तीसरी स्थिति में आइए आप तीसरी स्थिति देखिए, यहां पर काफी चीजें हैं। जैसे नाउन के तौर पर मैंने लिखा बॉय, एडजेक्टिव के तौर पर मैंने लिखा ऑनेस्ट, और एडवर्ब के तौर पर मैंने लिखा वेरी। ठीक है, अब मैं लिखूंगा आ वेरी ऑनेस्ट बॉय। अब ये क्या हो गया भाई, बॉय तो हर जगह बॉय लिखा है, यहां भी ऑनेस्ट है, यहां भी, लेकिन अब देखिए जैसे मैंने एडवर्ब ऐड किया तो उच्चारण सिर्फ इसका निर्भर करने लगा। हाँ ये नाउन नहीं है, यदि मैं बॉय को हटाता हूं तो आर्टिकल हट जाएगा। आई मीन टू से, मेरा सीधा कहना है कि आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए बना हुआ है, नाउन के लिए बना हुआ है। ठीक है, आर्टिकल यदि किसी चीज के साथ लगता है तो वो चीज अपने आप नाउन हो जाती है, नाउन होना चाहिए। कुल मिला के मेरा मतलब ये। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं, बाकी हम ए एन के बारे में अब डिटेल पे चलने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे चलते हैं और मैंने आपको जो डिफरेंस बताया वो आप डिफरेंस खुद देख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले मैं कह के रखा हूं कि आर्टिकल ए एन को हम किस नाम से जानते हैं, इंडेफिनिट। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल। ये हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है, इसको हम इंडेफिनिट आर्टिकल के नाम से। और जो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है वो दो है हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल, भाई आर्टिकल के हिस्से हैं ए और एन। अभी हमने उच्चारण के बारे में बताया, भाई इनका जो उच्चारण होता है ना, शब्द का जो नाउन का उच्चारण होगा, ये शब्द का उच्चारण होगा इनके बगल में लगाने वाला,
ये जो इनको लगाते हैं तो उच्चारण निर्भर करता है। उच्चारण कैसे करेंगे देखो, जैसे मैंने आपसे कहा इसके लिए जो शब्द है उसका उच्चारण का से ज्ञा तक होना चाहिए, और इसके लिए जो उच्चारण है वो हमारा आ से लेके आ तक होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप इसमें बहुत आसानी से आर्टिकल लगा सकते हैं। अच्छा, एएन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अभी मैंने जो नहीं बताई वो बता रहा हूं, पहले इसके एक एक एग्जाम्पल हो जाए। जैसे कि मैंने लिखा यूनिवर्सिटी, ये लिखा मैंने यूनिवर्सिटी, ठीक है, और यहां पे मैंने एक शब्द लिखा अम्ब्रेला। ठीक, अब दोनों में देखिए दोनों की शुरुआत यू से हो रही है, अच्छी बात देखने को मिल रही है, दोनों की शुरुआत यू से हो रही है। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये बॉबल है, दोनों बॉबल से शुरुआत कर रहे हैं आपको ये, लेकिन उच्चारण का अंतर है। यहां पे आप लिखेंगे तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा यूनिवर्सिटी, या से शुरू होगा ये, और आप देखिए मात्रा से कोई मतलब नहीं, यहां पे या आ गया तो मुझे तुरंत लिखना पड़ा आ यूनिवर्सिटी, जबकि यहां पे देखिएगा इसका उच्चारण होगा किससे, अम्ब्रेला। ठीक है, तो आ गया इसमें, आप देखिए ना, अभी अम्ब्रेला पूरा मैं लिखूंगा तो इसको लिखेंगे अम्ब्रेला। अब देखिए आ गया ना, यदि आ गया तो ये आप देख रहे हैं कि वही हमारा अल्फाबेट है शुरुआत में, लेकिन वही हमारा वर्ड है इंग्लिश का, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि एक जगह एन लग रहा है जबकि एक जगह ए लग रहा है, ये निर्भर कर रहा है इसके उच्चारण। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब हम चलते हैं आर्टिकल के अंदर, और खासकर आर्टिकल एएन के अंदर। तो ये आर्टिकल एएन के बारे में जानकारी है, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। राइट, अब हम चलते हैं इसके आगे। राइट, तो मैं अब रफ कर रहा हूं इसको, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं आर्टिकल एएन के बारे में। तो आर्टिकल एएन लगाना कहां है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है वो है एएन का प्रयोग हमेशा आपको करना है सिंगुलर। पहली शर्त यह है कि वो चीज सिंगुलर होनी चाहिए, दूसरी शर्त यह है कि वो चीज कैसी होनी चाहिए, यानी एएन का प्रयोग तभी करना है जब आपको सिंगुलर काउंटेबल और क्या मिले, नाउन। ठीक है, एएन का प्रयोग तब करना है जब हमको सिंगुलर काउंटेबल नाउन की जानकारी होती है, तो उस स्थिति में हम आर्टिकल एएन का प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त और किसी भी स्थिति में आर्टिकल एएन का प्रयोग नहीं करना है। कहां कहां नहीं करना, वैसे तो बहुत सारी कंडीशन होंगी, जैसे कि मान लीजिए मैं बता रहा हूं, एक जगह लिखा मैंने बॉय, दूसरी जगह लिखा मैंने बॉयज, एक जगह लिखा मैंने मैन, एक जगह लिखा मैन। आप देखिए अंतर है सब। मैं कहता हूं कि आप मुझे आर्टिकल एएन लगा के दिखाइए, तो देखिए अब बॉय लिख दिया, अब बॉयज चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पे आर्टिकल क्या है, ये जो नाउन है प्लूरल है, इसलिए ये गलत माना जाएगा। यहां देखिए मैन, अब मैन, लेकिन एम-ई-एन इस मैन का प्लूरल होता है, मैन का प्लूरल एम-ई-एन, इसलिए यहां पे आर्टिकल खासकर एएन तो नहीं लगा पाओगे। ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। तो बस इसी के हिसाब से और भी कुछ स्थितियां हैं आर्टिकल कहां नहीं लगाना, लेकिन उनकी विशेष स्थितियों में भी हम चलेंगे तो आपको जानकारी देंगे। जनरली आर्टिकल लगाना कहां नहीं, खासकर एएन के लिए जो बॉन्ड है, जो बंधन है, देखिए एएन लगाना कहां नहीं वो भी आप जान लीजिए। एएन नहीं लगाना, सबसे पहली स्थिति हमें कहां नहीं लगाना, एडजेक्टिव पर नहीं लगाना। भाई कोई एडजेक्टिव होगा नहीं लगाएंगे, एडवर्ब होगा नहीं लगाएंगे, वर्ब होगा नहीं लगाएंगे, ठीक है, प्रोपोजिशन होगा तो आर्टिकल एएन नहीं लगाएंगे। इंपॉर्टेंट बात, यदि हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, कैसा आ जाए, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, तो इस पर भी हमको आर्टिकल एएन नहीं लगाना। यानी मैं इसको बता रहा हूं आर्टिकल एएन यहां नहीं लगेगा, यानी स्थिति में नहीं लगेगा। और एक स्थिति बनती है कि यदि आपको अनकाउंटेबल नाउन भी मिलता है, कैसा नाउन मिलता है, अनकाउंटेबल, यदि अनकाउंटेबल नाउन भी मिलता है, देन नेवर यूज आर्टिकल विद दिस। आपको यहां इसके साथ आर्टिकल प्रयोग नहीं करना है, ये यहां का कॉन्सेप्ट है। आप ये थोड़ा बात दिमाग में बिठा के रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूं साथ साथ में, ठीक है। और बाकी मैं इससे भी डिटेल में जा सकता हूं, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि आपको उससे ज्यादा डिटेल की जरूरत है। वो एसएससी और एनडीए वगैरह एग्जाम के लिए होता है, अभी संविदा वालों के लिए तो मैं बहुत ज्यादा ही बता रहा हूं, इतने में ही आपसे बन जाएगा एग्जाम। तो ये हमारा आर्टिकल खासकर एएन के बारे में जानकारी है। अब आप प्रैक्टिस करिए, आपसे बनेगा सब, बस थोड़ा सा ध्यान देके प्रैक्टिस करिए कि मैं किस पर आर्टिकल लगा रहा हूं, खासकर एएन, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल दाखिल, राइट। तो एएन हमारा बस इतना ही है, इससे ज्यादा आपको कुछ परेशान भी नहीं करेगा आर्टिकल। अच्छा, बहुत सारे ऐसे शब्द दिखेंगे जिनका उच्चारण आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 शब्द मैं लिख रहा हूं, आप 2 शब्दों को आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए खासकर दो एग्जाम्पल बहुत विशेष है। मान लीजिए एक लिखा मैंने ये और दूसरा लिखा हमने ये, ठीक है। आप देखिए जरा दोनों में, इस ये वॉवल से शुरू हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट्स, लेकिन साउंड क्या है भाई, साउंड इंपॉर्टेंट है। तो साउंड के कारण इन दोनों में जो आर्टिकल लगेगा, खासकर ए में से, पहली बात तो ये सिंगुलर होनी चाहिए। चलिए ठीक है, ये सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, ये इसकी शर्त पूरी हो गई, ठीक है। ये जो यू है इसका उच्चारण होता है, इस चीज को हम पढ़ते हैं यू, सॉरी इसका उच्चारण बताता हूं, इसका उच्चारण होता है यू। यू मतलब या, मात्रा से कोई लेना देना नहीं, तो क्या लगाओगे यू, ठीक है। यू होता क्या है, यू होता है भेड़, जो मादा भेड़ होती है उसको हम यू के नाम से जानते हैं, और जो पुरुष भेड़ होती है उसको हम राम के नाम से जानते हैं। यानी जेंडर के हिसाब से देखा जाए तो ये स्त्री है, ठीक है, ये मादा भेड़ है। लेकिन उससे मतलब नहीं है हमें तो आर्टिकल लगाना। तो हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने यू लिखा, यहाँ पे जो हमारा वर्ण आया वो या आया, इसी कारण हमने आर्टिकल ए लगाया। अब हम इस पर आ जाइए, ये जो लिखा है ये हमने लिखा है क्या, एच से जरूर शुरू हो रहा है, लेकिन इसका उच्चारण है एयर। क्या है इसका उच्चारण, एयर। अब आप देखिए ए एड़ी का आ गया, मतलब ए एड़ी का आ गया, इसका मतलब साफ है आ से आ तक के बीच का होगा, तो हम आसानी से क्या लगाएंगे। बस इतनी बात जरूरी है कि हमको थोड़ा सा ये जानकारी होनी चाहिए। यदि हम आर्टिकल एन लगाने वाले हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कहीं इनमें से कोई तो नहीं है। यदि इनमें से कोई हुआ तो आर्टिकल एन नहीं लगा पाएंगे आप। ये सिंगुलर है। अच्छा, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है, उत्तराधिकारी। ये फीमेल मतलब आई मीन टू से मेल है, इसका फीमेल जो होता है वो होता है एयरस, उसको पढ़ते हैं एयरस, ठीक है। तो हालांकि अब वो जेंडर में बताऊंगा मैं आपको, अभी खाली इतनी जानकारी आपको जरूरी है कि आर्टिकल एयर के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस, राइट। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए एंड वी विल गो फॉर अनदर टॉपिक, राइट। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, हो सकता थोड़ा सा स्पीड में हूं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि मैं जहां तक मुझे पता है कि ये टॉपिक बहुत आसानी से जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड लग रही होगी। बाकी मैं जो भी टॉपिक जैसे टफ होगा उसमें उतनी डिटेल में जाके और आपको फिर थोड़ा सा आहिस्ते आहिस्ते पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी ये टॉपिक मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा समय देने लायक है। इसमें तो मैं पढ़ा रहा हूं, आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इसका बढ़िया नोट्स बना लीजिए, या जो भी करना है आपको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। किसी भी किताब से उठा के कॉन्सेप्ट एक मैच करेगा, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए अभी स्पेशल रूल तो नहीं चलेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। आर्टिकल दा को मैंने एक नाम बताया था अभी आपको, इसको बोलते हैं हम लोग डेफिनेट आर्टिकल। किस नाम से जानते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। दिस इज योर डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। अब डेफिनेट आर्टिकल होता क्या है इसको जान लीजिए आप। जैसे कि हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट का मतलब पहले ही बता चुका हूं, किसी भी जिसके साथ में लगाया जाएगा उसको ये बनाएगा क्या, निश्चित बनाएगा, यानी जानकारी है। और दूसरी बात ज्ञात बनाएगा, यानी अज्ञात नहीं। जहां तक आपने देखा होगा इंडेफिनेट आर्टिकल में मैंने साफ बताया था आपको कि वो वहां पे जो चीजें होती हैं वो अज्ञात होती हैं, ठीक है, अनिश्चित होती है। लेकिन डेफिनेट आर्टिकल में होता क्या है, सॉरी डेफिनेट आर्टिकल में होता क्या है, चीजें निश्चित होती हैं और ज्ञात होती हैं। यानी जिन भी चीजों के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगता है वो जनरली ज्ञात हो जाता है, ठीक है। तो आज मैं जो सबसे पहले जो डेफिनेट आर्टिकल दा के बारे में वो पढ़ा रहा हूं, मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ा रहा हूं। जो थ्योरी है जो सब लोग छोटे से पढ़ के आ रहे हैं, जैसे किसी ने कहा गंगा के साथ वही नदियों के नाम के साथ लगा रहे हैं, ठीक है, जियोग्राफी यानी भौगोलिक पिंडों के साथ लगा रहे हैं, जहां जहां लगा रहे हैं वो सामान्य बातें आपको सिखा रहे हैं। स्पेशल में फिर आपको सीधे स्पेशल टारगेटेड बताएंगे कहां लगाना है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल दा के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि आर्टिकल दा लगाना कहां। मैं बेसिकली ज्यादा से ज्यादा आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले कहां कहां लगाना है, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको क्या होना चाहिए वहां पे, दिशाओं का नाम। अब आप जानते हैं दिशाओं के नाम क्या होते हैं, जैसे कि हमने लिखा ईस्ट, हमने लिखा वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। इनके साथ ये समझिए, इनके साथ आर्टिकल लगना है। यानी ये जितने भी लिखे हैं अभी हमें बिना आर्टिकल लिखे हैं, बस आपको ये बताने के लिए हमारी दिशाओं के नाम है। नहीं तो इनके साथ लिखना था तो हमको ऐसे लिखना था इंग्लिश में, द ईस्ट दिशा है, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ये दिशाओं के साथ लगा दी। और भी जो दिशाएं जिस तरीके से होंगी तो वहां लगाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें जो नोट करने लायक वो ये है कि इसका जो अपवाद है, जिसको हम अपवाद बोलते हैं, अपवाद ये है कि यदि किसी जगह का नाम दिशाओं के नाम से शुरू होता है तो नहीं लगाएंगे। जैसे कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि वो जगह है। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कि साउथ अफ्रीका, आर्टिकल नहीं लगेगा, जगह है भाई, वो जगह का नाम है, दिशा नहीं।
लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि हमको लगाना है विशेष स्थितियों में यदि किसी जगह के साथ, तो हम लगाते हैं कहां पे, हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल यानी दक्षिण। ठीक है, यहां लगा सकते हैं, जबकि ये जगह है पृथ्वी की, जो जगह है पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव, दोनों पर आर्टिकल लगेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी जगह का नाम यदि हमने लिख दिया वेस्ट बंगाल, हमने लिखा पश्चिम बंगाल, आर्टिकल नहीं लगाएंगे आप। आपने लिखा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका भाई जगह का नाम है सीधी सी, नॉर्थ अमेरिका नहीं लगाएंगे आप। ठीक है, आप लिख दिया साउथ अफ्रीका, ठीक है, बस बहुत है आपके लिए, इतने पर्याप्त है। आप बस ये जान लीजिए किसी जगह का नाम यदि जगह के नाम किसी दिशा के साथ शुरू होता है या किसी दिशा के साथ दिया जाता है तो हम उस जगह के साथ आर्टिकल नहीं लगाते। ठीक है, भले ही दिशा है, जैसे वेस्ट दिशा है लेकिन ये जगह का नाम है, ये नॉर्थ अमेरिका दिशा है लेकिन ये अमेरिका है तो नहीं, लेकिन उसका अपवाद ये लिखा है, ये अपवाद है इस चीज का, इस नियम का ये अपवाद है, ये जगह ही है। ठीक है, तो ये पहली स्थिति जब हम आर्टिकल दा की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आप नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, और इसके आगे हम आगे चलते हैं। दूसरी स्थिति में आपको कहां लगाना है, कंडीशन नंबर 2, आर्टिकल कहां लगाना है, आर्टिकल आपको लगाना है, देखिए आर्टिकल लगाने की दूसरी स्थिति क्या होगी भाई, दूसरी स्थिति होगी, मैं बता रहा हूं आपको, हिस्टोरिक। ठीक है, हिस्टोरिक, जैसे हमने लिखा हिस्टोरिक, हिस्टोरिक का मतलब होता है, हम लिखेंगे ऐतिहासिक, इतिहास से जुड़ी हुई कोई भी घटना, कोई भी इमारत, कोई भी वंश, यानी कहने का मतलब ऐतिहासिक क्या होना चाहिए, ऐतिहासिक कोई वंश होना चाहिए, ऐतिहासिक क्या होना चाहिए, कोई युग होना चाहिए, ऐतिहासिक कोई इमारत होनी चाहिए। ठीक है, ऐतिहासिक कोई घटना होनी चाहिए, यानी इतिहास से संबंधित इनमें से कुछ भी हो। ठीक है, जैसे कि ऐतिहासिक वंश कोई होता है तो हम लिख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं द मुगल एम्पायर। ठीक है, वंश है ना, तो साम्राज्य हो गया द मुगल एम्पायर। यहां आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहां तक पहुंच सकते हैं, तो द मुगल एम्पायर हमने लिखा था, मुगल एम्पायर, ये इसका एग्जाम्पल हो गया भैया, वंश हो गया या युग हो गया, कोई साम्राज्य हो गया। ठीक है, युग में हमने लिख दिया द गोल्डन एज, द गोल्डन एज का मतलब हो गया स्वर्ण युग। ठीक है, इमारत में तो आप देखते ही होंगे, अक्सर आपने ये नाम तो सुना ही होगा, द ताजमहल। भाई क्यों लगा है, ऐतिहासिक इमारत है, वो फेमस है, वो बात अलग, लेकिन इतिहास से जुड़ी इमारत है। ठीक है, इसलिए लगाए। अब घटना कोई भी लिख लीजिए आप, जैसे कि घटना में कोई भी लिख लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया द क्विट इंडिया मूवमेंट, इसका मतलब हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप देख रहे हैं कि इनके साथ लगाना है। ठीक है, तो एक बात हो गई। ठीक है, अब इसके आगे चलते, आप पॉज करके नोट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, जो जो घटनाएं होंगी जहां जहां लगाना है हमको, तो वहां वहां हम आपको बताएंगे। तीसरी स्थिति, द्वीप समूह, सिंगल द्वीप के साथ नहीं, द्वीप समूह के साथ लगेगा, लिखा जा सकता है दी अंडमान्स, अंडमान्स आइलैंड्स, द्वीप समूह है ना, ये अंडमान आइलैंड्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लगाकर भी लिख सकते, दोनों चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप ये समझिए द्वीप समूह के साथ लगाना है। ठीक है, चौथी स्थिति भाई भौगोलिक पिंड, भौगोलिक पिंड, अब ये समझ ही गए होंगे आप कि हम बोल रहे हैं भौगोलिक पिंड। अब भौगोलिक पिंड से आशय हमारा क्या है, सभी ग्रह उपग्रह तारे सबके साथ लगाते हैं। जैसे हमने लिखा द अर्थ, आपने सुना ही होगा, द मून। अब देखो ये हो गया ग्रह, ये हो गया उपग्रह, हम चाहें तो ये तारे के साथ लगाना, सूर्य सबसे बड़ा तारा, हमने लिख दिया द सन। तो भौगोलिक पिंड के साथ भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, तो धीरे धीरे आप समझते ही जा रहे होंगे। पॉइंट नंबर 5, और कहां लगाना है, जैसे कि मरुस्थल, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डेजर्ट, डेजर्ट यानी मरुस्थल। तो डेजर्ट के साथ कैसे लिखेंगे, डेजर्ट के साथ लिखेंगे, हमने लिखा द कालाहारी, या हमारे यहां कौन सा है, द सहारा डेजर्ट। ठीक है, द सहारा डेजर्ट तो हमने लगा दिया। ऐसे तो और भी होंगे, जितने भी होंगे,
जो भी सब, जैसे चाहे बड़ा उम्र उसका लो, चाहे द नामिब डेजर्ट, ठीक है, द सहारा डेजर्ट, और भी जो क्योंकि हमारे देश का है ये, इसलिए मैंने इसका नाम ले लिया, नहीं तो और भी हैं, बहुत सारे हैं जिसमें सहारा है, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, नामिब है, दुनिया भर के डेजर्ट है। तो ये हो गया, जैसे अफ्रीकन डेजर्ट है, अफ्रीका डेजर्ट है, उसका भी नाम है। तो अब देख सकते हैं हमारे यहाँ कौन सा है, जिस तो हो गया सहारा, हमारे यहाँ कौन सा डेजर्ट है, हमारे यहाँ है थार, ठीक है, ये तो अफ्रीकन हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा क्या हो गया, दिस इज अफ्रीकन डेजर्ट द सहारा, दिस इज थार इंडियन डेजर्ट द थार डेजर्ट। तो आप देख सकते हैं मरुस्थलों के नाम के साथ भी लगा रहे हैं, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट करते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ये है कि हम और कहां लगाएं, जैसे खासकर जल स्रोत होते हैं जिसमें हमारी क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हमारी आ जाएंगी रिवर, सी, ओशियन, बे, गल्फ, ठीक है, उनके आगे लिख दिया सी। इसके बाद हम लिख सकते हैं लेक, कैनाल, ये देख पा रहे हैं ना, ये जल के स्रोत हैं, जैसे नदी हो गई, सागर हो गया, महासागर हो गया, खाड़ी हो गई, ये भी खाड़ी को यहाँ पे भाई हमारे इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में खासकर एशिया क्षेत्र में बे बोलते हैं, जबकि और जगहों पर गुल्फ भी बोलते हैं, यानी कहने का मतलब एक ही है, थोड़ा सा अंतर है, बता दूंगा मैं आपको कि अंतर क्या है, लेकिन अभी आप जियोग्राफी वगैरह में नहीं है, लेकिन दोनों ही खाड़ियां होती हैं, ठीक है। ये लेक हो गया, ये कैनाल, वैसे ये अंतर ही है कि ये ठंडे पानी की रहती है, ठीक है, और ये जो गल्फ होती है गर्म पानी, खाड़ी हो सकता है, बाकी कोई ज्यादा डिफरेंस जानने की जरूरत है नहीं। तो ये खाड़ियां हो गई, आप जानिए, नहर हो गया, लेक, झील हो, इन सभी के साथ लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे नदी का एग्जाम्पल लें तो हम लिखेंगे द गंगा, ठीक है। इसमें मान लीजिए हमें इसका एग्जाम्पल लेना है तो हम लिखेंगे द बे ऑफ बंगाल। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि इनके साथ लगाना है, इनके नाम होने चाहिए, यानी नदी का नाम, सागर का नाम, महासागर का नाम, खाड़ियों का नाम, झीलों का नाम और नहरों का नाम आदि यदि है तो वहां पे आर्टिकल लगाना है, खास करना है, ठीक है। अगले चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं ना, इसको मैं रफ करता हूँ, बाकी आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। 7 नंबर डेजर्ट हो गया। अब हम चलते हैं माउंटेन। तो स्पेशली हमें जो आर्टिकल दा लगाना है वो लगाना है, हमको ध्यान रखना है कि वहां पे होना चाहिए माउंटेन रेंज, यानी पर्वत श्रृंखला होनी चाहिए, तब आर्टिकल दा लगेगा। लेकिन यदि हमको वहां मिल जाए माउंटेन पीक, पर्वत चोटी मिल जाए, तो ध्यान रखिएगा कहीं भी पर्वत चोटी का नाम आएगा तो आर्टिकल पर्वत चोटियों पर नहीं, पर्वत श्रृंखलाओं पर। जैसे कि हम लगा के दिखाते हैं, पर्वत श्रृंखलाओं के लिए हम लिखते हैं द हिमालयास, ऐसी और भी होंगी जैसे कि द एंडीज, ये लेकिन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, चोटियां नहीं। यदि चोटी होती तो आर्टिकल लगता ही नहीं, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट करते जाइए, और मैं इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में हूं क्योंकि ये टॉपिक क्या है, बड़ा भी है और सरल भी है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड मेंटेन। बाकी टॉपिक तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में जाके, डिटेल तो सभी का है, बस अंतर ये है कि थोड़ा सा स्पीड है मेंटेन। 8 पॉइंट अब हो गया हमारा एंडीज। इसके बाद आते हैं हमारे और क्या क्या चीज, जैसे वाद्य यंत्र हो गया। अच्छा, एक चीज और, सशस्त्र सेना, जैसे कि हम सशस्त्र सेनाओं के नाम के साथ, जैसे कि हम लिखें द नेवी, द एयरफोर्स। अब देखो ना, सशस्त्र सेनाएं हैं, द नेवी, द एयरफोर्स और द आर्मी, ये सशस्त्र सेना है भाई, द आर्मी हमने लिख दिया इसमें, द आर्मी लगा, द नेवी, द एयरफोर्स, द आर्मी। और भी आप चाहें द पुलिस लिख सकते हैं, और आप चाहें तो जो भी है, यानी सशस्त्र सेनाओं से जुड़ी हुई जो भी चीजें होंगी वहां पे आर्टिकल दा काम करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखते जाइए। इसके अलावा हमारे राष्ट्र में जो भी गतिविधियां होती हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो, जैसे कि हम बोले न्यायपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, तो इनके साथ लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, द जुडिशियरी। जुडिशियरी का मतलब हो गया न्यायपालिका, द जुडिशियरी, द एग्जीक्यूटिव, यानी ये कार्यपालिका। तो आप देख सकते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायकी, इनके साथ हम लगाते हैं, ठीक है, विधानमंडल आदि इनके साथ लगाते हैं। लेकिन कुछ चीजों के साथ आपको बचना है। बचना क्या है मैं आपको बताता हूं, इसको मैं रफ करता हूं, आप नोट कर चुके होंगे। देखिए कि लगाना कहां नहीं है, इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ध्यान रखना है कि जो पार्लियामेंट आप लिखें, जैसे मैंने लिखा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के साथ आपको आर्टिकल नहीं लगा, इसका ध्यान रखें, पार्लियामेंट के साथ नहीं लगेगा। कहां लगेगा, आप लोकसभा के साथ लगाइए, ठीक है, द लोकसभा लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं द राज्यसभा,
ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमको आर्टिकल याद है। बाकी मैं अभी बताऊंगा कि आर्टिकल का प्रयोग कहां नहीं करना है बिल्कुल भी, तो उसके लिए अलग से 10-15 पॉइंट आपको लिखवा दूंगा, उससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि हमें आर्टिकल का प्रयोग करना कहां है। ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग कहां करना है अभी केवल इतना ही सीखिए आप। ठीक है, और फिर अभी यदि आज टाइम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट का टॉपिक बता दूंगा आर्टिकल लगाना कहां है। अभी खाली इतना जानिए कि आर्टिकल लगाना कहां है। आई थिंक ये मोटी मोटी बातें डेफिनेट आर्टिकल के बारे में हो रही है, और जिसमें से अभी एक देखिए, इसको मैं रफ करके एक टॉपिक और बताता हूँ इसी का। अभी एक और है पॉइंट कि आर्टिकल लगाना कहां है और कहां लगाना है। तो जैसे कि हमको लगाना है अखबारों के नाम, अखबारों के नाम, ठीक है, इनके साथ लगाना है। जैसे कि अखबारों के नाम क्या हो जाएंगे हमारा, जैसे कि आप जानते ही होंगे, एक अखबार का नाम होता है हिंदू, दूसरा द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये अखबारों के नाम के साथ लगना है। इसके बाद और कहां लगना है, और देख लीजिए, जैसे कि और कहां लगना है, और लगेगा हमारा कहां पे, हम और कहां लगाए, धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक पुस्तक। कहने का मतलब हमारा मतलब ये है कि जो हमारी धार्मिक पुस्तक होगी, यानी धार्मिक पुस्तकों के नाम के साथ, धार्मिक पुस्तकों के नाम के साथ और धार्मिक संप्रदाय, इनके साथ लगाना है। जैसे कि हम लिख सकते धार्मिक संप्रदाय, मान लीजिए ये लिखा मैंने, तो लिखूंगा द हिंदू, भाई ऐसे लगाना है, ठीक है, क्योंकि पूरे संप्रदाय को बोध करा है। ठीक है, पुस्तक में बता दूंगा, पहले संप्रदाय देख लीजिए, धार्मिक संप्रदाय, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, और भी होंगे जितने संप्रदाय हैं सबके साथ, द जैन्स, द सिख्स, ठीक है, द क्रिश्चियंस। धार्मिक पुस्तकों में हम लिख सकते हैं क्या, द गीता, द कुरान आदि, जो भी आपकी धार्मिक पुस्तकें हैं, हमने लिख दिया द रामायण। ठीक, ये हमारी धार्मिक पुस्तकें, द कुरान, गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब, और भी हैं। ठीक है, जैसे ईसाइयों का होता है बाइबल होता है, तो बाइबल के साथ लगाते हैं, धार्मिक पुस्तकों के साथ भी लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है, देखिए नोट करते जाइए आप धीरे धीरे। इसके बाद अगला पॉइंट जो आता है वो हमारा आता है और कहां लगाना है, थोड़ा सा स्पीड में हम देखते जाइए आप। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है और मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक को जल्दी से फिनिश किया जाए। राइट, हाँ, छोड़ेंगे कुछ नहीं, पढ़ाएंगे सब। इसके बाद अगला पॉइंट जो है डेफिनेट आर्टिकल के अंदर, अभी उसी के अंदर चल रहे हैं। इसके बाद होता है, आप जानते होंगे, जो हमारी राष्ट्रीय पार्टियां होती है उनके साथ लगाते हैं। राष्ट्रीय पार्टी मतलब राजनीतिक पार्टी, ठीक है, राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं जनरली लगा ही देते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया द बीजेपी, हमने लिख दिया द बीएसपी, सॉरी, हमने लिख दिया द बीएसपी, ठीक है, हमने लिख दिया द कांग्रेस। ठीक है, ऐसे भी लगाते हैं, जैसे बीजेपी जिसका गठबंधन है वो है एनडीए कहलाता है, द एनडीए, ठीक है, द यूपीए, तो इनके साथ लगाते हैं। और ये हमारा मोस्ट प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको आर्टिकल लगाना है, ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे व्हाट इज द आर्टिकल एंड व्हाट इज द वर्किंग ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तो अभी मैंने डेफिनेट आर्टिकल के बारे में मोटी मोटी मैक्सिमम बातें आपको बता दी है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके अंदर। राइट, अब हम चलेंगे आर्टिकल का प्रयोग। देखिए, आर्टिकल का जो कॉन्सेप्ट होगा वो बदलेंगे अब कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब इसको मैं रफ करता हूं, आप देखते जाइए। देखो, मैं आपको देखो, अब हम जो पढ़ने वाले हैं आर्टिकल का प्रयोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, जिसमें क्या होगा कि हमारे एसएससी वाले स्टूडेंट भी इसको समझ सकते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दूंगा, एसएससी वालों के काम की चीज भी है। ठीक है, यानी हर एग्जाम में काम आएगा। तो आर्टिकल का प्रयोग किसके साथ करना, आर्टिकल विथ नाउन, यानी कहने का मतलब आप भी जानते हैं कि आर्टिकल नाउन के लिए ही प्रयोग होता है, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये बताने वाला हूं कि आर्टिकल विथ नाउन, यानी आर्टिकल का प्रयोग नाउन पर कैसे करना है। अच्छा, किस किस नाउन पर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो पहले मैं थोड़ा सा नाउन को बांट दूं, फिर वहां पे आर्टिकल सीधा सीधा आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले नाउन को थोड़ा बांट के दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, कहां लगाना है कहां नहीं लगाना। जैसे कि नाउन का जो हिस्सा होता है काउंट अनकाउंटेबल के हिसाब से, तो मैंने लिखा, मान लीजिए सबसे पहले गणना के आधार पर नाउन हो गए दो प्रकार के, एक हो गया काउंटेबल और दूसरा हो गया अनकाउंटेबल। ये हो गया, तो इसमें सीधा सीधा आर्टिकल देख लीजिए आप सबके। काउंटेबल नाउन पर हम तीनों आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए एन द, भाई जैसी सुविधा होगी वैसा प्रयोग करते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन पर सबसे पहली शर्त यह है कि अनकाउंटेबल नाउन पर ए एन तो बिल्कुल ही प्रयोग नहीं होता है। सामान्यतः आर्टिकल दा भी प्रयोग नहीं होता है।
लेकिन विशेष स्थिति में हम आर्टिकल दा का प्रयोग किस पर करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन पर करेंगे। लेकिन कब? स्टार का मतलब होता है स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन, और स्पेशल कंडीशन में हमारी आएंगी क्या? फ्रेज कंडीशन। स्पेशल कंडीशन में होगी हमारी फ्रेज कंडीशन। बता दूंगा मैं आपको फ्रेज कंडीशन क्या है, ठीक है। अभी जैसे आगे पढ़ाऊंगा तो फ्रेज कंडीशन एक बार बता दूंगा, लेकिन अभी आप केवल इतना नोट कर लीजिए कि इन पर आर्टिकल लगना है, कैसे लगना है। इन पर तो देखो तीनों पर मना कर दिया मैंने, यहाँ पे बहुत आसानी से तीनों लग जाते हैं, ठीक है। और यहाँ भी देख सकते हैं आप पूरा सिस्टम क्या है, राइट। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब नाउन की डिटेल में चलते हैं और वहां भी मैं आपको आर्टिकल बताऊंगा, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में बताऊंगा, भाई रटने और लिखने की जरूरत ना पड़े जिससे आपको ज्यादा, ठीक है। अब देखिए, चाहे तो नोट्स बना सकते हैं साथ साथ में। अब पहले मैं नाउन का डिवीजन करता हूं एक जनरल तौर पर। तो जो हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है, इसके दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से हिस्से होते हैं देख लीजिए। एक को बोलते हैं हम लोग मटेरियल, ठीक है, और एक को बोलते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट। आप ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन पर भी होता है और कहीं नहीं करते। जहां करते वहां मैं बता दूंगा आपको, लेकिन दिमाग में ये बिठा लीजिए कि 90% नाउन पर ही होगा या 99%। हाँ, और जिस चीज पर ये आर्टिकल लग भी जाएगा वो भी चीज नाउन बन जाएगी। यदि वो नाउन नहीं बन रही तो गलत माना जाएगा। ये हमारा मटेरियल है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के हिस्से हैं, ये नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के हिस्से हैं। इसका मतलब साफ है कि जो भी हमने लिखे हैं यानी इनकी गिनती नहीं हो सकती। जब गिनती नहीं हो सकती तो हमारे पास संख्या ही नहीं है, तो इसका मतलब आर्टिकल ये नहीं लगेगा। अब रही बात दा नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे कुछ चीज ऐसी होती ही नहीं जिसको आप विशेष बता पाए। अब मटेरियल नाउन के अंतर्गत हम क्या प्रयोग करते हैं? कच्चे पदार्थ, यानी कहने का मतलब सभी प्रकार के रॉ मटेरियल, ठीक है, सभी प्रकार के रॉ मटेरियल। रॉ का मतलब होता है कच्चे पदार्थ। जितने भी कच्चे पदार्थ हैं सब हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। कहने का मतलब हर वो कच्चा पदार्थ जिससे किसी चीज का निर्माण होता है, प्लास्टिक, लकड़ी, पानी, जल आदि, कुछ भी जिससे हम किसी चीज को बना सकते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी से हम फर्नीचर बना सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक से हम स्टूल, कुर्सी आदि बना सकते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके मैं जो सबसे अच्छे एग्जाम्पल जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, और भी ऐसा नहीं है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। और हम जानते हैं इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाना आपको, ठीक है, ध्यान रखना, इसके साथ आर्टिकल नहीं लगाना, राइट। ऐसी एब्स्ट्रैक्ट में आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जितनी भी चीजें आएंगी वो क्या आएंगी? फीलिंग। इसके अंदर सारी फीलिंग होती है जो हमारे अंदर फीलिंग्स हैं। तो उस फीलिंग में जैसे कि हमारा हो गया लव हो गया, ठीक है, दूसरी में लिखा जाए हैप्पीनेस हो गया, ठीक है, हम लिख दिया पॉवर्टी हो गया। तो आप इनके साथ मत लगेगा, ठीक है। तो ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट हैगा, अनकाउंटेबल मीन्स नो आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल। स्पेशल जब बताऊंगा तो बता दूंगा आपको कैसे लगाना। अभी वैसे मैं बता ही चुका हूं स्पेशल कंडीशन लगेगी, तो स्पेशल कंडीशन में इसके जस्ट बाद आपको बताऊंगा कब लगना है। अनकाउंटेबल में आ जाइए आप। अब काउंटेबल में क्या शर्त है? काउंटेबल के 3 पॉइंट होते हैं, 3 प्रकार होते हैं काउंटेबल के। एक देखिए, ये काउंटेबल है तो इसमें आ गया, सबसे पहले आ गया हमारा प्रॉपर। अभी थोड़ा डिटेल में चलना पड़ेगा इसके साथ, और मैं डिटेल में चलता हूं, इसको डिटेल में ले चलते हैं, आप इतना समझ लीजिए। और साथ में मैं आपको अनकाउंटेबल की स्पेशल कंडीशन यही बताया। देखिए स्पेशल कंडीशन क्या होती है? स्पेशल कंडीशन ये होती है, आपको आर्टिकल कैसे लगाना है। तो देखिए एन तो लगेगा नहीं, दा लगेगा, तो दा लगाना है। दा लगाया, दा लगाने की ठीक बाद देखा हमने क्या? अनकाउंटेबल नाउन लिखा, कोई भी हो सकता है, चाहे मटेरियल हो चाहे एब्स्ट्रैक्ट। प्लस हम लिखेंगे क्या? प्रीपोजिशन लिखेंगे इसके बाद, ठीक है। ध्यान रखिए जनरली प्रीपोजिशन में ऑफ का प्रयोग हुआ, और भी हो सकता है इसके लिए, लेकिन ऑफ आ जाता है। और इसके बाद फिर से हम क्या लिख देंगे? नाउन लिख देंगे, कोई भी नाउन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, दिस इज स्पेशल केस। इसी को हम बोलते हैं क्या? फ्रेज। क्या बोलते हैं? फ्रेज। फ्रेज कोई बड़ी बात नहीं थी, फ्रेज वाक्यांश होता है, यानी वाक्य का कोई छोटा सा टुकड़ा, इसको बोलते हैं। ऐसे लगा ये फ्रेज। आप एग्जाम पे देख लीजिए, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे गोल्ड लिखा, अब गोल्ड के साथ नहीं लगा पाएंगे, लेकिन यहां लगा। कैसे लिखेंगे? द गोल्ड ऑफ इंडिया, भारत का स्वर्ण, ठीक है। देख रहे हैं आप लगा, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते। देखो एक एग्जांपल बताता हूं जहां मैंने लगाया, और एक एग्जांपल जहां नहीं लगाया। गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। अब देखो जरा इसमें, आप इस गोल्ड के साथ मैं नहीं लगा पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे फ्रेज कंडीशन है, मटेरियल नाउन है, ठीक। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप पॉइंट नोट कर सकते। यही वो स्पेशल कंडीशन है जिसमें हमको आर्टिकल दा लगाने हमने आपसे बोला है, ठीक है। दिस इज अ स्पेशल केस।
ये स्पेशल केस है, इस पर आर्टिकल दा लगता है अनकाउंटेबल नाउन। एन तो वैसे काम ही नहीं कर सकते। अब देखिए आगे, इसको मैं रफ करता हूं और आप वीडियो पॉज करके नोट करते जाइए। अगले पॉइंट पर आइए। अब हम चलते हैं काउंटेबल नाउन के अंदर ले चले आपको, ठीक है, वही हिस्सा बचा हुआ है। तो काउंटेबल नाउन के अंदर चलिए, मैं आपको वहां जल्दी से बता देता हूं क्या चीज है, ज्यादा बड़ी समस्या की बात है नहीं। और काउंटेबल नाउन के अंदर चल रहे हैं। काउंटेबल नाउन में देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया, मैंने उस समय इसको इसलिए रोक दिया था क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में जानना जरूरी था। प्रॉपर काउंटेबल नाउन के अंदर एक हिस्सा होता है प्रॉपर नाउन। अच्छा, दो हिस्से और होते हैं, एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है कॉमन नाउन, ठीक है। अब देखो, हिंदी, यदि आप इंग्लिश में हिंदी मत लगाइएगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में हिंदी लगाने से होता है कि भाई एक भाषा को दूसरी भाषा से लिंक करना अच्छी बात है, लेकिन नियम सभी के अलग होता है। हिंदी के नियम अलग होंगे, इंग्लिश के नियम अलग। यहां तक कि आप ये भी जानते हैं कि आर्टिकल आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, आर्टिकल हिंदी में है ही नहीं आर्टिकल। तो इसलिए कोशिश ये करें कि इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीख जाए तो बढ़िया, नहीं तो हिंदी में तो कोई बात ही नहीं है। और एक होता है हमारा क्या, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो मैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूं आपको क्या चीज है, बाकी जब नाउन पढ़ाऊंगा तो डिटेल में देखिए। कॉमन नाउन का मतलब किसी जाति, किसी प्रजाति का बोध कराना। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा मैन, बॉय, एनिमल, ये लिखो। कलेक्टिव में किसी समूह का नाम लेना कलेक्टिव नाउन कहलाता है, ठीक है, कलेक्टिव नेम होता है। जैसे कि मैंने लिखा टीम, ठीक है, मैंने लिखा ज्यूरी, और भी हो सकता है फ्लीट, ऐसे होते हैं। और भी आप जो जानते हैं वो देखो, जो बंडल आप अक्सर सुनते रहते हैं, बंडल लकड़ियों का बंडल होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसमें सबसे अच्छी बात बता रहा हूं, इससे जो अलग है वो अलग ये बात है कि इन दोनों में बहुत आसानी से आर्टिकल का प्रयोग होता है, यानी ए, एन, ए और दा, तीनों का प्रयोग आप इन दोनों में कर सकते हैं। इस पर भी बहुत आसानी से होता है, इस पर भी बहुत आसानी से, इसलिए मुझे लिखने की जरूरत नहीं। आप चाहे तो एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल कितने आसानी से आर्टिकल लग गया, नो प्रॉब्लम। द मैन लिख दीजिए, ठीक है, असंतर ये हो जाएगा। अ मैन का मतलब हो जाएगा कोई व्यक्ति यानी अज्ञात अनिश्चित, और द मैन का मतलब हो जाएगा वही व्यक्ति यानी ज्ञात अनिश्चित। अंतर इतना होगा। जबकि यहां पे आप बात करें, यहां पे बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया अ टीम। अ टीम का मतलब होता है कोई टीम, यानी अज्ञात टीम, किसी की टीम के बारे में बात हो रही है। अनिश्चित टीम, और जैसे मैंने लिख दिया द टीम, तो द टीम का मतलब बदल जाएगा बस खाली। इसीलिए तो डेफिनेट और इनडेफिनेट का अंतर है। एक अ टीम का मतलब अज्ञात या अनिश्चित टीम, द टीम का मतलब ज्ञात और निश्चित, ठीक है। थोड़ा सा ये जान लीजिए, यहां पर बहुत आसानी से आर्टिकल लगता है। अब आते हैं यहां पर, तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन की यदि बात की जाए तो प्रॉपर नाउन पर आसानी से आर्टिकल नहीं लगता, यानी नो आर्टिकल केस बनता है, ठीक है। आप जानते हैं प्रॉपर नाउन का मतलब प्रॉपर नेम, सीधी भाषा में कहा जाए प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया प्रॉपर नेम। और आप सुना है कि आप अपने नाम के साथ कभी आर्टिकल लगाते देखा कि आपने या पिताजी ने, आपके पिताजी ने, या किसी ने, किसी परिवार के सदस्य ने कभी सुना है कि वो अपने नाम के साथ आर्टिकल लगाना है? नहीं लगाते। अच्छा, वो लगाते नहीं है तो उसका केस फिर वो कॉमन नाउन में चलेगा। तो वही मैं बताने वाला हूं। तो प्रॉपर नाउन के साथ जनरली आर्टिकल नहीं लगाने, नहीं प्रॉपर नेम होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा रोहन, ठीक है, रोहन, रीना, ये जो नाम है ये, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा छतरपुर आदि नहीं, तो इनके साथ तो लगना ही, लेकिन व्यक्तियों के साथ लगा सकते हैं आप। देखिए कैसे लगा सकते हैं, बताता हूं। इसकी एक स्थिति है। पहली स्थिति ये है कि मैं यहां पे एक काम कर सकता हूं, यानी जो हमारा प्रॉपर नेम है इसको या तो मैं एडजेक्टिव बना लूं, ठीक है, एडजेक्टिव बना लूं, या फिर हम क्या करें, हम इसके पहले विशेषण लगा दें। ये विशेषण के तौर पर रोहन के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन जैसे मैंने लिखा मिस्टर रोहन, तो लगा दूंगा मिस्टर रोहन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा रीना, या मान लीजिए मैंने लिखा किसी का नाम लिखा, मान लीजिए किसी अशोका, अशोक, तो हम क्या लिख सकते हैं, अशोका के साथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जैसे आप लिखोगे ग्रेट अशोका तो आप लगा दूंगा ग्रेट अशोका, क्योंकि ये विशेषण शब्द है। यानी कहने का मतलब प्रॉपर नाउन के पहले यदि आपने विशेषण यानी उपाधि विषयक किसी शब्दों को जोड़ दिया या विशेषण को जोड़ दिया तो आसानी से आर्टिकल लगा दीजिए, क्योंकि अब इसमें दिक्कत नहीं होगी। और यदि आप ऐसी कोशिश करेंगे, मान लीजिए आपने ऐसी कोशिश की दाशोका लेंगे, कोई दिक्कत नहीं दाशोका लेंगे, लेकिन वाह दाशोका फिर एक कॉमन नाउन की तरफ व्यवहार करेगा, आपका प्रॉपर नाउन नहीं रहेगा। तो यदि आप ऐसा लिख देते हैं, आपने ग्रेट लगा दिया बीच में, तो अब ये प्रॉपर नाउन की तरह ही व्यवहार करेगा। यानी कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि प्रॉपर जो नाउन होगा या जो प्रॉपर नेम होगा तो उसकी दो शर्तें हैं आर्टिकल लगाने की। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। इन पर बहुत आसानी से लगना है और वो भी सभी लगना है। बस एक छोटा सा पॉइंट और आपको मैं डिटेल में बताऊँ। क्या है कहानी? कहानी ये है कि जब भी हमारा
प्रॉपर नाउन रहेगा। तो पहली स्थिति ये बनेगी कि आप उसके ठीक पहले आप क्या लिख दीजिए, कोई एडजेक्टिव लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, कोई एडजेक्टिव लगा दीजिए। आपने एडजेक्टिव लिखा, फिर हमने लिखा प्रॉपर नेम लिख दिया, ठीक है, प्रॉपर हमने नेम लिख दिया। आई मीन से प्रॉपर नाउन से ही मतलब, प्रॉपर नेम का मतलब प्रॉपर नाउन, यहां पर लगा दीजिए आप आर्टिकल, कोई दिक्कत नहीं। ये स्पेशल केस, यहां पे आर्टिकल काम करेगा, ठीक है। और ये प्रॉपर नाउन ही रहेगा जब तक आप चाहे देखो, नाउन का एक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं, नाउन मतलब नेम ही होता है। यदि ऐसे नेम लिखा ना, नाउन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है, अब इसका देखो, आपको मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं, बता भी दिए। जैसे मैंने लिख दिया द वॉरियर नेपोलियन। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे देखें, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेपोलियन, एक कॉमा लगाइए यहां पे, द वॉरियर, ठीक है। ऐसे किसी भी के नाम के साथ भी, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया द मिस रीना, सही, ठीक है, ऐसे का। तो कुल मिलाकर जैसे महात्मा गांधी, हम लिखेंगे महात्मा एक उपाधि है, दी महात्मा गांधी, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, दी महात्मा गांधी, देखो, ठीक है। ये उपाधि विषय, इसलिए, बाकी दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप इतनी तक जान लीजिए जो हमने लिखा है। तो एक पॉइंट हो गया प्रॉपर नाउन पर। दूसरा पॉइंट और समझ लो, दूसरा पॉइंट सीधा सीधा सिंपल है कॉन्सेप्ट। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि मैंने डायरेक्ट आर्टिकल लगा दिया तो होगा क्या, बिगड़ेगा क्या, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे मान लीजिए लिख दिया, सीधा आर्टिकल लगा दिया और यहां पर डायरेक्ट हमने लिख दिया प्रॉपर नाउन, सीधी सीधी, ठीक। प्रॉपर नाउन का मतलब नेम से ही होता है, चाहे नेम लिख दो चाहे नाउन लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। मान लीजिए आपने ऐसा सीधा सीधा लिख दिया, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये इतना हिस्सा यहां से यहां तक का अब आपका प्रॉपर नाउन के लिए काम नहीं करेगा, इसके लिए काम करेगा, बताता हूं, ये रफ करता हूं मैं, क्या आप नोट कर चुके होंगे। इतना हिस्सा आपका, आप समझ सकते हैं कि इतना हिस्सा किस चीज के लिए काम कर रहा है। जैसे कि हमने लिखा आर्टिकल प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसको एक बात थोड़ा जान लीजिए कि यहां पे हमने लिखा आर्टिकल और प्रॉपर नाउन, तो यहां पे एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है, पकड़ना है आपको, ये अब कॉमन नाउन की तरह व्यवहार करेगा, आप ये पक्का मान लीजिए। अब ये आपका प्रॉपर नाउन नहीं रहा, क्योंकि आर्टिकल डायरेक्ट आपने प्रॉपर नाउन पर लगा दिया। कैसे एग्जाम्पल देखिए, आपने कई बार एग्जाम्पल सुना होगा, ऐसा सुना होगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखो इसमें विशेष बात, आप दा लगा रहे हो शेक्सपियर के साथ, शेक्सपियर कॉमन नाउन की तरह व्यवहार कर रहा है भाई। कालिदास तो शेक्सपियर है नहीं, लेकिन भारत का शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है, यानी उस शेक्सपियर के जो गुण हैं वो किसके अंदर दिखेगा, कालिदास, यानी एक गुण विषय है, गुण दिखाया है, ठीक है। इसलिए हम इसको प्रयोग कर पा रहे हैं, राइट। ये बात बहुत अच्छे से समझना है कि ये गुण है। गुण से याद आया, मुझे कॉन्सेप्ट बता देता हूं, यदि आपको गुण से याद आया तो गुण देखिए, जहां भी आपको कहीं गुण की बात हो, जैसे किसी चीज का गुण, जैसे मैं लिखूं कहीं भी ऐसा, जैसे मान लीजिए लिखा फादर, तो फादर के साथ नहीं लिखा जाएगा, तो फादर इन हिम, यानी पितृत्व का गुण है, ये पितृत्व की फीलिंग है, इसलिए लिखना है द फादर इन हिम। हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, दी मदर इन हर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये विशेष शब्द थोड़ा ध्यान रखिए, फादर मदर के साथ डायरेक्टली मत लगाइए, लेकिन ये जब इन लिखा जाता है इस तरीके से, तो इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर मौजूद गुण है वो, यानी पितृत्व का गुण है ये पिता नहीं है, ये पितृत्व का गुण लिखा है, ये मातृत्व का गुण लिखा है, तो गुण के साथ भी लगा। ये भी एक प्रकार का गुण, यानी कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर रहा है, ये कॉमन नाउन बन गया आपका, ठीक है। यानी शेक्सपियर के गुण कालिदास के अंदर देखेगा। तो कुल मिला के नाउन पर जो आर्टिकल लगाया जाता है वो ऐसे ही लगाया जाता है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात है नहीं, किसी व्यक्ति को किसी का नाम, जैसे इसका एक एग्जाम्पल और लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया, ही इज अ सलमान, या पूरा नाम लिख लीजिए, ही इज अ सलमान खान। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होगा, तो मान लीजिए आपने आर्टिकल ए लगा दिया, अंतर देखिए, यहां ऑफ लगा है तो मैंने दा लगाया है, ठीक है, और यहां पे ऑफ नहीं लिखा है, ठीक है, पूरे भारत की बात कर रहे थे इसलिए ऑफ लगा दिया, तो ये दा लगाया, क्योंकि यहां ऑफ नहीं है तो मैंने ए से काम चला लिया। अब मैं लिख रहा हूं ही इज अ सलमान खान, यानी कहने का मतलब ये है कि वो सलमान खान नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति दिख रहा है वह, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे ही ना लिख के यहां पे लिख दूं मोहन इज अ सलमान खान। अब इसका मतलब क्या है भाई, एक व्यक्ति ऐसे थोड़ी हो सकते, दो मोहन इज अ सलमान खान का मतलब होता है कि मोहन के अंदर सलमान खान के गुण दिख रहे हैं, इसलिए वो कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। बस अंतर ये है, थोड़ा जान लीजिए, आप समझ लीजिए, ऐसे लिखते हैं बस। ये हमारा आर्टिकल के नाउन पर इफेक्ट खत्म हो गया,
ठीक है, अब हमारा बचता है किस पर, एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव पर मैं आपको इसका प्रयोग और बता देता हूं, जिससे हमारा आर्टिकल आज फिनिश हो, राइट। तो आप नोट कर चुके होंगे, अब मैं इसको फिनिश करके एक एडजेक्टिव पर और इसका प्रभाव बता दूं आपको, क्या प्रभाव पड़ता है। बाकी चीजों पर कोई खास प्रभाव है नहीं, तो आप एडजेक्टिव पर और देख लीजिए इसका प्रभाव, ठीक है। बाकी एसएससी वालों को हम डिटेल में ही और डिटेल में जाके पढ़ाते हैं। तो आर्टिकल विथ एडजेक्टिव, ठीक है। आई थिंक ये टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक कल करेंगे। इसमें क्या है, नो आर्टिकल केस भी बता दूंगा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, और कल छोड़ देते हैं इसको। 10, 15, 20 मिनट का टॉपिक है, तो दोनों कवर हो जाएगा, ठीक। तो बाकी हम कल देखेंगे, बस छोटा टॉपिक बचा हुआ है, बाकी मैंने मैक्सिमम आपका कवर कर दिया। यानी देखा जाए तो 90% मैंने टॉपिक कवर कर दिया, 10% जो बचा हुआ है वो कल कवर करेंगे इसको, ठीक है। और आगे के जो भी आज का वीडियो है, आप कमेंट करके उसमें बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसके आगे मैं एक चीज और करूंगा कि आगे के जो टॉपिक होंगे उनको भी हम बेहतर तरीके से आपको कवर कराएंगे। आप घर बैठे तैयारी करिए अपनी, और कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहीं पे इस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी मैं बीच में मेरा डेमो के बाद इसलिए थोड़ा ब्रेक हो गया, क्योंकि कोरोना में थोड़ा सा मैं बिजी था। कोरोना में मेरी ड्यूटी लगी थी, और भाई देश के लिए तो अपने को काम करना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा उस समय बिजी हो गया था कुछ बीच में। और अब मैं आगे से आपको वीडियो कंटिन्यू रखूंगा, आप भी इस पे कंटिन्यू रहिएगा, और रेगुलर सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। जो भी है डाटा आपको बढ़िया मिलेगा, जो भी मटेरियल हमारी तरफ से होगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, राइट।